जय माता दी। पितृ तर्पण या पितृ का जो श्राद्ध कर्म होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में अगर संतान नहीं है, या ये कहेंगे कि अगर पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो उसके पितृ का उद्धार कैसे होगा? तो उसके पितृ का भी बताया गया है कि दामाद जो है, दामाद भी तर्पण कर सकता है। अगर परिवार में कोई नहीं है तो उसका जो दामाद है वो भी तर्पण कर सकता है। अगर उसको कोई संतान नहीं है तो भाई का जो संतान होगा वो भी उसके लिए तर्पण कर सकता है। और अगर भाई का भी संतान नहीं है, या ये बोले कि पूरा कुल में नहीं है कोई संतान, तो उसका अगर उसके परिवार में जो भी पितृ है, तो उसका अगर कोई भी आगे के पीढ़ी में है तो वो ब्राह्मण भी कर सकता है। अगर ब्राह्मण नहीं करना चाहे तो उस गांव का जो मुख्य आदमी होता है, यानी उसको मुखिया बोलते हैं, वो भी कर सकता है। अगर उसकी जिज्ञासा होगी तो वो भी कर सकता है। अगर परिवार में कुल में अगर उसका कोई नहीं है तो उसके लिए वो भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि अगर परिवार में पूर्व के पीढ़ी में संतान नहीं है और इस पीढ़ी में केवल पुत्री है, तो वो भी करवा सकती है। अगर उसका मान लीजिए कि अगर उसके पति या उसके परिवार वाले अगर कहेंगे कि भाई ये चीज़ मत करो, तो वो किसी ब्राह्मण से भी ये चीज़ करवा सकती है। अपने माता पिता का अपने माता पिता के उद्धार के लिए वो ब्राह्मण से भी ये करवा सकती है। इसमें अगर हमारी इच्छा है कि हमारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए और परिवार में कोई नहीं है, तो कैसे होगा? अगर हमारा पति या हमारे परिवार वाले लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ ये सब इन्वॉल्व हो, तो किसी ब्राह्मण से भी, अगर वो कोई ब्राह्मण तैयार हो जाए तो उसके द्वारा वो करवा सकती है। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही था कि अगर परिवार में कोई सदस्य नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो उस परिस्थिति में उसका दामाद कर सकता है, उसका नाती कर सकता है, उसका भाई का लड़का कर सकता है,
पूरे कुल में किसी का भी लड़का हो या दामाद हो तो वो भी कर सकता है। अगर नहीं है तो गांव का आदमी कर सकता है, वो भी नहीं तो ब्राह्मण कर सकता है अगर तैयार हो जाए, क्योंकि उसके उद्धार के लिए। और ये एक बहुत नेक कार्य होता है। अगर ऐसा कुछ कहीं दिखे तो उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका उद्धार हो जाए। जय माता।